पहले हम जो दिसंबर का महीना था, अभी दिसंबर भी एंड हो रहा है और जनवरी आ रहा है, तो ये सीज़न जो होता था यहाँ का पीक सीज़न होता था बर्फ़ का। अभी जब यहाँ पे बारिश कभी कभार होती, पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश हुई थी, उसमें तो बर्फ़ होना ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। असल बात यह है कि जो आप इस पहलगाम को देखते हैं, यहाँ पे कंक्रीटाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई है, अर्बनाइजेशन हुई है, अनप्लानड अर्बनाइजेशन हुई है। और उस अनप्लानड अर्बनाइजेशन को अगर आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा उसका असर है यहाँ पे। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए, अगर आपके पास 100 रूम्स ज़रूरत थे, 200 रूम ज़रूरत थे या 2000 रूम ज़रूरत थे, तो आपने 10,000 रूम बनाए। किसके लिए बनाए? जब उतनी खाली हम कंस्ट्रक्शन का नहीं कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन से होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बनेंगी उतनी ज़्यादा जन सेट्स लगेंगे। पावर का यहाँ पे कोई स्पेशल लाइन तो नहीं है, पोल्यूशन होता है, बाकी चीज़ें होती है। दूसरी बात यह है कि आप पूरे जंगलों को देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो बारिश हुई थी, उसके बाद जो जितने भी जंगल जल रहे थे या कहीं जो पोल्यूशन था वो थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर ये बनने जा रहा है। क्योंकि असल बात यह है कि नए साल पे डेफिनेटली बर्फबारी हो रही थी। अभी आप पहलगाम में भी इसको ख्वाब की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ, गाड़ियाँ बाकी चीज़ें हुए हैं। तो इसमें अब सरकार को भी कुछ नया कोई मैकेनिज्म करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, जो आपकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाकी चीज़ों का यहाँ पे भी कुछ नया देखना है, ताकि यहाँ का पोल्यूशन कम हो। और जो पोल्यूशन कम होगा, नेचुरली आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट बेहतर होगा। अदरवाइज़ आने वाले सालों में और ज़्यादा मसाइब और मुश्किलात बढ़ेंगे। ये कोई दिल्ली नहीं है, महाराष्ट्र, मुंबई नहीं है, बाकी कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, पहलगाम है, ये कश्मीर है। एनवायरमेंटली फ्रेजाइल, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। इसको सस्टेन करवाने के लिए हम सबों को इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। सिस्मिक जोन 4-5 में हम आते हैं, ये डिज़ास्टर प्रोन जोन होता है। जब हम चीज़ों को तबाह बर्बाद करेंगे, माहौलियात को बिगाड़ देंगे, तो आने वाले वक्तों में चीज़ें बदतर होंगे, न कि बेहतर होंगे। उम्मीद करेंगे कि सिस्टम और सरकार इस तरफ खास तवज्जो देगा और एक फ़ंड रखा जाएगा जिससे माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। डेवलपमेंट तो अपनी जगह पे ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लेकिन माहौलियात के लिए एक फ़ंड होना चाहिए, पैसा होना चाहिए कि हर साल हमें कितना पैसा माहौलियात को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। आपके पास 3 ग्लेशियर्स है, आप ये देखिए, शेषनाग को देखिए, आप पहले ही ख़त्म हो चुका। आप कोलाही को देखिए, ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है, श्रंक हो चुका है। थाजीवास की भी यही हालात है। और उसके बाद आपका ये जो रिफ्रेश करता है आपकी शिवलिंगम को, ये बफर जोन है पहलगाम। जब इस तरह से ये अनप्लानड अर्बनाइजेशन यहाँ होती है, तो एक मुझे लगता है एक साजिश भी हो सकती है और मुल्क के लोगों को जाग जाना चाहिए। अगर हमने शिवलिंगम को बचाना है, तो उनको जो ये पहलगाम और सोनमर्ग का इलाका है, इसको महफूज रखवाना होगा और इसको नेशनल लेवल पे जो है एक तहफ़्फ़ुज़ देने की, एक अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के दरिया, यहाँ का माहौलियात बचे। तब आपकी शिवलिंगम और अमरनाथ जो यात्रा आपकी होती है वो भी महफूज रहेगी।